पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जब तक हम किले के बहुत नज़दीक नहीं पहुंच जाते पहाड़ियाँ क्रॉस करके, तब तक ये किला दूर से दिखाई देता ही नहीं है। जब पहाड़ियाँ क्रॉस करके फिर इसके नज़दीक पहुंचते तो पता चलता है ये रहा किला। तो इसलिए अबुल फजल ने इसको क्या कहा, बख्तरबंद दुर्ग। बख्तरबंद, ये जो फौजियों की गाड़ी होती है जो चारों तरफ से पैक होती है, चारों तरफ से फौजियों की गाड़ियाँ चलती है ना, तो उस तरह से बख्तरबंद गाड़ी कहते हैं उसको, बख्तरबंद दुर्ग। रणथंभौर का किला जो है वो बख्तरबंद चारों तरफ से पैक है, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है, बख्तरबंद दुर्ग कहलाता है। रणथंभौर किले का जो दरवाज़ा है उसको नौलखा दरवाज़ा कहते हैं। यह नौलखा दरवाज़ा राजस्थान के सभी किलों के दरवाज़ों में सबसे सुंदर दरवाज़ा माना जाता है। सबसे सुंदर दरवाज़ा जो है वो नौलखा दरवाज़ा, जो कि रणथंभौर किले का है। और पीछे आप लोग बात करते रहे तो 3-4 मैं देखता हूँ बात तो सुनिए अच्छी तरह से। बख्तरबंद नौलखा दरवाज़ा। आगे हम देखें, रणथंभौर किले के अंदर हमें एक फेमस महल दिखाई देगा जिसका नाम है जोगी महल। जोगी महल, जोगी महल वर्तमान में फेमस टूरिस्ट प्लेस है। जो भी रणथंभौर के लिए टूरिस्ट विजिट पर जाते हैं उनको जोगी महल में ठहराया जाता है और यहाँ से रणथंभौर किला जो है वो दिखाते हैं। जोगी महल। जोगी महल के अलावा दूसरा महल है, उसका नाम क्या है, सुपारी महल। सुपारी महल के पास में जो है हमें मंदिर, मस्जिद, चर्च तीनों एक लाइन से बने हुए मिलेंगे। इसके अलावा रणथंभौर किला जो है वो हमें त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर के लिए फेमस है। राजस्थान का चर्चित गणेश मंदिर त्रिनेत्र गणेश मंदिर, रणथंभौर किला। अब किले के अंदर ही रणथंभौर सेंचुरी भी है। किले के अंदर ही रणथंभौर नेशनल पार्क, सेंचुरी नेशनल पार्क, किले के अंदर ही जो है रणथंभौर नेशनल पार्क भी बना हुआ है। किले के अंदर नहीं, किला रणथंभौर नेशनल पार्क में है। किले के अंदर किला जो है वो रणथंभौर नेशनल पार्क में है। राजस्थान का पहला साकापन ने पड़ा है इसी किले में हुआ था। अमीर चौहान का पहला साका 1301 में इसी रणथंभौर किले पर हुआ था। हैं? फकरुद्दीन दरगाह, शकरुद्दीन दरगाह, शकरुद्दीन दरगाह भी इस किले में है। बाकी 1-2 विशेषता और होगी। मेहरानगढ़ किला कहाँ का है, जोधपुर। किसने बनाया था, राव जोधा ने। नींव किसने रखी थी, करणी माता ने। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर। किस किले के नाम से फेमस है ये, गढ़ चिंतामणि। इसका दूसरा नाम क्या है, गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि। रणथंभौर किले की विशेषता क्या है, मेहरानगढ़ किले की विशेषता क्या है। एक तो इसमें चोखेला महल है जो मालदेव के बनाए थे, चित्रकला के लिए फेमस है। एक इसमें जो है वो झालरे हैं जिसमें नीलम जड़े हुए हैं। क्या नाम है उनका, झालरे हैं पानी के कुएं जिसके सतह पर नीलम जड़े हुए हैं। गजनी खां और हुनुकार तोपें, गजनी खां हैं और ऐसी तोपें फेमस इस किले के अंदर हैं। बूरे खां की मज़ार इस किले के अंदर है। चामुंडा देवी मंदिर जहाँ पर भगदड़ मची थी आज से 10-1 साल पहले, वो भी इस किले के अंदर है। चामुंडा देवी मंदिर, बूरे खां की मज़ार और 2 तोपें यहाँ की फेमस है, प्राय पूछी जाती हैं। एक तो है गजनी खां और एक का नाम क्या है, शंभू बाण। गजनी खां और शंभू बाण 2-3 एक फेमस यहाँ तोपें हैं। और नीलम जड़ित जलाशय है 2 यहाँ पर, वो भी बहुत फेमस है। श्रृंगार चौकी है रणथंभौर मेहरानगढ़ किले के अंदर जहाँ पर राज तिलक होता था यहाँ के राजाओं का। मेहरानगढ़ किले से हम जोधपुर शहर को देखेंगे तो जोधपुर शहर कैसा दिखाई देगा,
नीले रंग का दिखाई देगा। जोधपुर को हम क्या कहते हैं? ब्लू सिटी कहते हैं। तो ये सभी जो है मेहरानगढ़ की विशेषता, कोई मेहरानगढ़ में है नहीं है। गुलाब सागर और बच्चा गुलाब सागर, रतन जड़ित जो जलाशय, बच्चा गुलाब सागर और गुलाब सागर, दो जलाशय जो है इस किले में है। इसके अलावा हम आगे चलें और चर्चित किले, शेरगढ़ किला है, कहां पे है? बारा में भी है, धौलपुर में भी। बारा वाला तो ले लिया अपन ने जलदुर्ग के अंदर, बारा वाला तो जलदुर्ग में ले लिया था अपन ने। ये भी शेरशाह सूरी के ही रखा हुआ, इसका नाम भी शेरगढ़, शेरगढ़ अभ्यारण्य है। वो तो शेरगढ़ जो है इसके अंदर फेमस तोप है जिसका नाम है हुनहुकार तोप। शेरगढ़ किला के बारे में कहा जाता है कि यह 3 राज्यों को छूता है। धौलपुर के कारण यूपी को भी छू रहा है, एमपी को भी छू रहा है, राजस्थान में भी है। 3 राज्यों में इस किले का प्रसार है। हुनहुकार तोप के लिए फेमस है। बाकी छोटे मोटे किले और है, जैसे कांकणबाड़ी किला एक फेमस है। कहाँ पे है? अलवर के अंदर, एरंडुर के अंदर आ जाता है। दारा शिको छिपा था। एक जो है अलवर का और फेमस किला है जिसको हसन खां मेवाती ने बनवाया था, बालादुर्ग। बालादुर्ग अलवर, जिसका निर्माण जो है वो हसन खां मेवाती ने करवाया था। ये भी बहुत फेमस है। शिवाना दुर्ग बाड़मेर का, जालोर किले की चाबी के लिए चर्चित है। शिवाना दुर्ग के पास में झाड़ियां मिलती है, क्या नाम है? शिवाना दुर्ग के चारों तरफ में झाड़ियां मिलती है, कुमट की झाड़ियां, इसलिए शिवाना दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? कुमट, कुमट दुर्ग। तारागढ़ एक बूंदी के अंदर भी है, जहां पर गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। तारागढ़ बूंदी के अंदर भी है, गर्भ गुंजन तोप है। और जहां तोप रखी हुई है उसके पास में ही पानी का जलाशय है। तोप छोड़ते हैं तो इतनी तेज आवाज होती है कि अगर जो सैनिक यहाँ खड़ा है वो तोप छोड़ने के बाद में यहीं खड़ा रहे तो उसका कान फट जाएगा, इतनी तेज आवाज निकलेगी। तो सैनिक जो है वो तोप चला करके सीधा पानी में कूद जाता है, पानी के अंदर नीचे चला जाएगा ताकि आवाज नहीं है। गर्भ गुंजन तोप, सबसे तेज आवाज करने वाली तोप। इसके अलावा जो है तिमनगढ़ किला है करौली के अंदर। ये भी एक बहुत फेमस किला है जिसमें पारस पत्थर के कारण जनता टूट पड़ी थी। सारे इसके किले के जो एक एक चीज जो थी वो जनता घर उठा के ले गई। किसी ने अफवाह फैला दी कि पारस पत्थर है यहाँ पर, तो कोई आता है ईंट उठा के ले जा रहा है, कोई आ रहा है कोई भी चीज। ये किला को तिमनगढ़ चर्चित रहा था। और अबीड़ा दुर्ग भीलवाड़ा का, ये छोटे मोटे किले आज कंप्लीट कर देते हैं अपन। पारस पत्थर ऐसा साइंस को थोड़ी होता है, किसी को टच करती है उसके मॉलिक्यूल चेंज थोड़ी हो जाएंगे। क्या लोहे का है उसको टच किया वो लोहे के मॉलिक्यूल सोने में। हालांकि जो अभी जो टेक्नोलॉजी आ रही है जिसको हम क्या कहते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी, नाम सुना होगा आपने, नैनो टेक्नोलॉजी। 10⁻⁹ तक किसी भी मटेरियल को तोड़ दे, 10⁻⁹। जैसे अपने पास मटेरियल कार्बन है, अपने पास में मटेरियल कार्बन है, कार्बन कोयला है, समझ लीजिए पत्थर का कोयला है। कोयले को हम ब्रेक करते जा रहे हैं, ब्रेक करते करते 10⁻⁹ यानी मॉलिक्यूल्स लेवल तक, एटम लेवल तक उसको ब्रेक कर दिया। अब कार्बन, कोयला भी कार्बन है और हीरा भी कार्बन है। अब आते हैं नैनो असेंबल्स। कोयले में जो कार्बन का विन्यास था वो अलग था, है कोयला हीरा दोनों कार्बन। हीरे में जो कार्बन का विन्यास है वो अलग है। कोयले में कार्बन मान लीजिए इस तरह से है तो हीरे में कार्बन इस तरह से है। तो हमारे पास में नैनो असेंबल्स आते हैं जिससे हम जो है इस कोयले वाले कार्बन को उस तरह से असेंबल करके और हीरे बना सकते हैं। तो ऐसे साइंस की टेक्नोलॉजी से तो कुछ हो सकता है संभव, लेकिन टच करते ही बन जाए ये जादू अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया। इसको अपने इस तरह से तो कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा जो है वो
नैनो असेंबल्स आते हैं, पहले उसको तोड़ करके। ये नैनो टेक्नोलॉजी आने वाले समय के अंदर काफ़ी पॉपुलर होगी। अभी तक तो ये मतलब क्या है कि इसका बर्थ ही हुआ है, अभी तक तो इसका बर्थ ही हुआ, ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी अब। तो मैं लिखवा रहा हूँ, लिखिए आज कंप्लीट कर। जयपुर, आमेर किला जयपुर, निर्माण मानसिंह द्वारा, निर्माण मानसिंह द्वारा, आमेर किला जयपुर निर्माण मानसिंह द्वारा। किले में दो मुख्य भवन हैं, किले में दो मुख्य भवन हैं। पहले भवन का नाम है दीवाने आम और दूसरे भवन का नाम है दीवाने खास। दो मुख्य भवन हैं, दीवाने आम और दीवाने खास। दोनों के मध्य का मार्ग, दोनों के मध्य का मार्ग, मध्य का मार्ग फर्ग्यूसन के अनुसार, दोनों के मध्य का मार्ग फर्ग्यूसन, ये ऐसे लिखा जाएगा, दोनों के मध्य का मार्ग फर्ग्यूसन के अनुसार विश्व का सबसे सुंदर मार्ग है, विश्व का सबसे सुंदर मार्ग है। दीवाने खास फर्ग्यूसन के अनुसार विश्व का सबसे सुंदर मार्ग है। दीवाने खास शीश महल के लिए चर्चित है, दीवाने खास शीश महल के लिए चर्चित है। दीवाने खास में शीश महल बना हुआ है। इसके समीप, शीश महल के समीप या दीवाने खास के समीप सुख महल, एक और महल आ रहा है सुख महल। सुख महल में राज्य में पहली बार वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ। सुख महल में राज्य में पहली बार वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ, वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ। सुख महल में राज्य में पहली बार वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ। आगे लिखिए। यहां आरामबाग, यहां आरामबाग ईरानी चारबाग शैली में बना हुआ प्रमुख बगीचा है। यहां आरामबाग ईरानी चारबाग शैली में बना प्रमुख बगीचा है। ईरानी चारबाग शैली में बना प्रमुख बगीचा है आरामबाग। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। किले में मानसिंह ने, किले में मानसिंह ने शिला देवी का मंदिर, मानसिंह ने शिला देवी का मंदिर और मानसिंह की पत्नी कनकावती ने, मानसिंह की पत्नी कनकावती ने, मानसिंह की पत्नी कनकावती ने, कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। मानसिंह की पत्नी कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था, जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। दूसरा जाइए, जयगढ़, जयगढ़ जयपुर, ये इष्ट देवी आमेर का कच्चा वाला जो जयगढ़ निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था।
किला ईगल पहाड़ी पर बना हुआ है। किला ईगल, ईगल कहते हैं गिद्ध को, वैसे बाज को। किला ईगल पहाड़ी पर बना हुआ है। ईगल पहाड़ी पर बना हुआ है, इसे चील का टीला, इसे चील का टीला पहाड़ी भी कहते हैं। चील का टीला पहाड़ी भी कहते हैं। किला तहखानों के लिए चर्चित है। किला तहखानों के लिए चर्चित है। तहखानों के लिए चर्चित है, जिसमें कैदियों को और जयपुर के राजाओं का खजाना छिपा होता था। कैदियों को रखते थे और जयपुर के राजाओं का खजाना छिपा था। कैदियों को भी यही रखा जाता था, जयपुर के राजाओं का खजाना छिपा होता था। कैदियों को यहाँ कैदी के रूप में रखते थे, जयपुर के राजाओं के खजाने को भी यहाँ छिपा के रखते थे। हाँ, तो बारूद भी यहाँ छिपा के रखा जाता। अब आपातकाल में किले की खुदाई की गई थी। आपातकाल में किले की खुदाई की गई थी। आपातकाल में किले की खुदाई की गई थी। मिर्जा राजा ने किले में तोप डालने व बारूद बनाने के कारखाने लगवाए थे। मिर्जा राजा ने किले में तोप डालने व बारूद बनाने के कारखाने लगवाए थे। मिर्जा राजा ने किले में तोप डालने व बारूद बनाने के कारखाने लगवाए थे। तोप डालने व बारूद बनाने के कारखाने लगवाए थे। बाकी चीजें वो जयबान वगैरह सब लिखा रखी है। आगे आ जाइए। नाहरगढ़ तीसरा किला, प्रकाश स्तंभ। एक लाइन और लीजिए। इस किले में 7 मंजिला एक प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। अंग्रेजों के समय बना था, क्योंकि तहखाने है तो अंधेरा रहता है। किले में 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, 40 फीट ऊंचा, 7 मंजिल का। 40 फीट ऊंचा, 40 मीटर है क्या? किले में 40 मीटर ऊंचा 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है। 40 मीटर ऊंचा 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है। प्रकाश स्तंभ, क्योंकि तहखाने थे, अंधेरा रहता था, तो अंग्रेजों के समय एक प्रकाश स्तंभ बना दिया गया। अब आ जाइए नाहरगढ़। नाहरगढ़ निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा मराठों से सुरक्षा हेतु करवाया गया। निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा मराठों से सुरक्षा हेतु करवाया गया। इसका वास्तविक नाम सुदर्शनगढ़ था। वास्तविक नाम सुदर्शनगढ़ था। वास्तविक नाम सुदर्शनगढ़ था। नाहर सिंह भोमिया की छत्री के कारण, नाहरगढ़ कहलाता है। नाहर सिंह भोमिया की छत्री के कारण नाहरगढ़ कहलाता है। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। माधो सिंह फर्स्ट द्वारा अपनी 9 रानियों के लिए
माधो सिंह फर्स्ट द्वारा अपनी 9 रानियों के लिए किले में एक समान 9 महल बनवाए गए थे। किले में एक समान 9 महल बनवाए गए थे। किले में एक समान 9 महल बनवाए गए थे, जिसे माधो महल भी कहते हैं। माधो महल भी कहते हैं। महल के सामने महल के सामने स्कल्पचर पार्क, महल के सामने स्कल्पचर पार्क में 9 कलात्मक आकृतियां रखी हुई हैं। स्कल्पचर, स्कल्पचर कहते हैं SCLUPTURE, स्कल्पचर। इसका मतलब होता है स्कल्पचर वास्तुकला या मूर्ति कला के से जुड़ा। मूर्ति 9 स्कल्पचर पार्क में 9 जो है कलात्मक चीज को स्कल्पचर कहते हैं। स्कल्पचर जो है वो तो 9 आकृतियां रखी हुई हैं। आगे आ जाइए। नेक्स्ट स्कल्पचर पार्क में 9 कलात्मक आकृतियां, 9 पत्थर की कलात्मक आकृतियां रखी हुई है। 9 पत्थर की कलात्मक आकृतियां, आकृति जो भी होती है कलात्मक, 9 पत्थर की कलात्मक आकृतियां रखी हुई है। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। अगला तारागढ़, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर, इसे राजस्थान का जिब्राल्टर या राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। निर्माण अजय राज चौहान द्वारा, निर्माण अजय राज चौहान द्वारा बीठली पहाड़ी पर करवाया गया, बीठली पहाड़ी पर करवाया गया। अजय राज चौहान द्वारा बीठली पहाड़ी पर करवाया गया। इस कारण गढ़ बीठली कहलाता था, गढ़ बीठली कहलाता था। उड़ना राजकुमार ब्रैकेट में पृथ्वीराज ने, उड़ना राजकुमार ब्रैकेट में पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी ताराबाई की याद में, पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी ताराबाई की याद में पत्नी ताराबाई की याद में किले का नाम तारागढ़ रख दिया, किले का नाम तारागढ़ रख दिया। सर्वाधिक देशी आक्रमण इसी किले पर हुए हैं, सर्वाधिक देशी आक्रमण इसी किले पर हुए हैं। सर्वाधिक देशी आक्रमण इसी किले पर हुए हैं। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। वर्तमान में इस किले में, किले के स्थान पर, किला तो खत्म हो गया जो पहले से दरगाह थी, वर्तमान में किले के स्थान पर मीरान साहब की दरगाह चर्चित है, मीरान साहब की दरगाह चर्चित है।
मीरान साहब की दरगाह चर्चित है। यहाँ घोड़े की मजार, यहाँ घोड़े की मजार और 2 झालरे भी है। झालरे मतलब पानी के टैंक। घोड़े की मजार व 2 झालरे भी है। पानी के टैंक, झालरे मतलब है नहीं, झरने टाइप नहीं, पानी का रिसोर्स जो है ना, झाल कुंडी टाइप जो है, बड़ी कुंडी जिसको अपन कहते हैं। आगे आ जाइए। तारागढ़ के बाद में मैगजीन किला अजमेर। मैगजीन किला अजमेर। मैगजीन, मैगजीन, मैगजीन अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है आयुध डिपो, ए प्लेस वेयर जो है वो आर्म एंड एम्यूनिशन केप्ट। ये मैगजीन अखबार वाला मैगजीन नहीं है। अपन जो होता है ना अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, वो मैगजीन नहीं है। मैगजीन जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं, जहाँ पर बारूद रखा जाता है, उसको कहते हैं मैगजीन। इसके अंदर लिखिए, निर्माण अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। निर्माण अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। एकमात्र किला जो पूर्णतया इस्लामिक शैली में बना हुआ है। पूर्णतया इस्लामिक शैली में बना हुआ है। सोलह सौ 13 से 16 तक जहांगीर यहां ठहरा था। 1613 से 1616, 1613 से 1616 तक जहांगीर यहां ठहरा था। जहांगीर यहां ठहरा था। 1615 में जहांगीर और टॉमस रो की मुलाकात। 1615 में जहांगीर व टॉमस रो की मुलाकात इसी किले में हुई थी। 1615 में हाँ टॉमस रो, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो जिससे व्यापार की अनुमति, व्यापार की अनुमति अंग्रेजों को किसने दी थी? जहांगीर ने। सर टॉमस रो, सर टॉमस रो को जो है इससे पहले हॉकिंस आया था, हॉकिंस को परमिशन नहीं मिली थी व्यापार की। उस समय ब्रिटेन एक अति पिछड़ा हुआ स्थान है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो चाहते हैं कि इंडिया से व्यापार किया जाए, इंडिया से लाभ लिया जाए। इंडिया की इकोनॉमी उस समय वर्ल्ड की टॉप में है, 25% के आसपास जीडीपी हमारे पास में है। जहांगीर से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि हमें व्यापार की परमिशन दीजिए, हम आपसे मसाले खरीदना चाहते हैं, बदले में ये चीज़ बेचना चाहते हैं। हॉकिंस को परमिशन नहीं मिली, सर टॉमस रो को परमिशन मिली। बाद में सबसे ज़्यादा कमजोरी कहाँ की? फर्रुखशियर के समय। फर्रुखशियर के पाँव में एक फोड़ा हो गया था। अंग्रेज डॉक्टर था हैमिल्टन, उस समय के इंडिया के कोई भी डॉक्टर उस फोड़े को ठीक नहीं कर पा रहा था। अंग्रेज डॉक्टर था हैमिल्टन, हैमिल्टन ने उस फोड़े को ठीक कर दिया। तो फर्रुखशियर ने कहा मांगो क्या चाहिए? तो उसने कहा साहब मुझे बिना कर दी व्यापार की अनुमति दो, हम टैक्स नहीं देंगे, व्यापार तो करेंगे लेकिन आपको टैक्स नहीं देंगे। ओके, क्योंकि उसका फोड़ा ठीक हो गया था। तो उससे अंग्रेजों को अद्भुत धन मिला, पैसा टैक्स लग नहीं रहा है। अब क्या किया अंग्रेजों ने? भारतीय व्यापारियों के माल पर तो टैक्स लग रहा है, उनके माल पर टैक्स नहीं लग रहा, तो उन्होंने भारतीय व्यापारियों का माल भी अपना बता करके और टैक्स फ्री करा दिया। इन पर टैक्स लग रहा है 100 रुपये का। मैंने कहा क्या बात है, 50 मेरे को दोगे क्या? मैं 50 में आपका माल निकाल लूँगा। इसने कहा 100 लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, 50 ही सही, 50 लगेंगे। ठीक है, मैंने इनके माल पर अपनी मोहर लगाई, बिना टैक्स चलो भैया। तो इससे क्या हुआ? भारतीय व्यापारी तो बिल्कुल बुरी तरह से कमज़ोर पड़ने लग गए और अंग्रेजों के पास में डबल बेनिफिट, अपना माल तो ले ही रहे हैं, भारतीय व्यापारियों का माल भी अपना बता के निकाल रहे हैं। बाद में भारतीय व्यापारियों को अक्ल आई, तो उस समय बंगाल का नवाब था मीर कासिम, उसने कहा कि मैं भारतीय व्यापारियों को भी टैक्स फ्री व्यापार की अनुमति दे दूँ ताकि कम से कम पैसा देश का देश में रहे। तो अंग्रेज ने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा, ये तो हमारे बराबर आ गए।
अब तो फिर हमारा माल इनके माल बराबर हो गया, फिर ये भारतीय व्यापारी होशियार पड़ेंगे। तो उन्होंने मीर कासिम को गद्दी से हटाया। मीर कासिम ने गद्दी से हटा तो उसने जो है युद्ध लड़ा, बक्सर का युद्ध 1764। उसमें मीर कासिम हार गया। अंग्रेजों ने बंगाल में लूट मचाई, और लूट इतनी जबरदस्त थी, इतिहासकार कहते हैं कि शायद ही वर्ल्ड में कोई ऐसी लूट हुई होगी। बंगाल जो सबसे रिच स्टेट था उसको तबाह कर दिया, और इतना पैसा अंग्रेजों के पास में आ गया कि उसको रखने के लिए जगह नहीं है। तो वहाँ उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ डाली, औद्योगिक क्रांति की, और फिर भारत पर कच्चा माल लेकर के तैयार माल। तो यहाँ से शुरू हुआ था व्यापार की परमिशन जहांगीर ने दी। फर्रुखशियर ने गलती की कि उनको बगैर टैक्स के व्यापार की छूट दे दी। करेंसी गोल्ड, अंग्रेज सोने की, मतलब इतिहासकार आप देख, आरसी मजूमदार को पढ़ो, इसको पढ़ो, तो वो कह रहे सोने की ईंटें ले जाते थे। एक गरीब सा अंग्रेज आता बाबू बन करके, और जाते हुए सोने की ईंटें भर करके बैग में, और वो करोड़पति बन के जाता था उस समय के अंदर। इतना धन उनके पास में आ गया था। कोहिनूर कोई वैल्यू नहीं है। कोहिनूर है, इन चीज़ों की कोई अमूल्य चीज़ें, इनका कोई वो देने में कोई एक वैल्यू नहीं निकाल सकते। वो तो अब क्या, कौन कितना मूल्य दे सकता है उसका, उस पर डिपेंड है। चलिए लिखिए, टॉमस रो की मुलाकात यहीं पर हुई थी। जहांगीर और टॉमस रो की मुलाकात मैगजीन किले में हुई थी 1615 में। मैगजीन किले में हुई थी। आगे कहां तक लिखा है? मुलाकात हुई थी। अंग्रेजों ने अजमेर पर कब्जा करने के पश्चात, अंग्रेजों ने अजमेर पर कब्जा करने के पश्चात अंग्रेजों ने अजमेर पर कब्जा करने के पश्चात इस किले को आयुध डिपो में बदल दिया। इस किले को आयुध डिपो में बदल दिया। आयुध डिपो, बारूद रखने का स्थान, आयुध डिपो में बदल दिया। इसका नाम मैगजीन किला पड़ गया। इसका नाम मैगजीन किला पड़ गया। मैगजीन किला पड़ गया है। व्यापार की परमिशन तो वो तो है, वो तो नेशनल, उसमें आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो व्यापार की परमिशन मिली थी। बाकी तो वो राजस्थान जीके के हिसाब से तो वो चीज़ कह दो। टॉमस रो को व्यापार की परमिशन यही मिली थी। टॉमस रो को व्यापार की परमिशन कहाँ मिली थी? इसी किले के अंदर, यहीं पर मिली थी। तो उस समय तो इंडिया का पूरे वर्ल्ड में तूती बोलती थी। ये जो अरब कंट्री है ना, जो अभी इतने रिच है, दुबई, वो उस समय अति गरीब थे, अत्यंत गरीब। और मुगल बादशाहों के और दूसरे जो बादशाह थे उनके द्वारा मक्का और मदीना के रखरखाव के लिए पैसा भेजा जाता था। 1880-90 के आसपास में वहाँ ऑयल की खोज होने लगी। 1880 से पहले का इतिहास देखिए आप। सऊदी अरब का जो आज वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री में आता है, कुछ में नहीं है उनके पास में, खाने के लिए रोटी नहीं है। मेंटेनेंस, देखभाल के लिए पैसा जो है यहाँ के नवाब वगैरह भेजा करते थे वहाँ पे। तेल निकलने के बाद में उनके पास में अकुत संपत्ति आज उस वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट कंट्री में है। सऊदी अरब, कुवैत, अरब अमीरात, ये सब 19वीं सेंचुरी तक बहुत ही पुअर कंट्री हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ और कुछ है ही नहीं। वहाँ पे पेट्रोल के अलावा वहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है। पेट्रोल उस समय खोजा नहीं गया था। 1880-75 के आसपास खोज शुरू होती है, और पेट्रोल निकलने के बाद में वो जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी पर कब्जा हो जाता है। आज वो रिच कंट्री है। ये सारा का सतैतीस सागर का अपन जो है वो अपना ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल जो है ना, ये इसी का पार्ट है। सागर सारे इसी में आ जाते हैं, सारा से लेकर के और अपने जो है थार तक सारा है सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आगे लिखिए इसके अंदर कहां पे उनका उत्खनन कैसे करेंगे? तो एंटार्क्टिका में टेम्परेचर -80-70 के आसपास रहता है। नहीं, वो तो रिसर्च के लिए है।
एंटार्क्टिका को जो है वो विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। कोई भी कंट्री वहां जाकर के रिसर्च कर सकता है और अपना अनुसंधान केंद्र स्थापित कर सकता है, किसी को रोक टोक नहीं है। लेकिन वहां जाकर के आप में पेट्रोल निकालने की हिम्मत है तो आप निकालिए, कौन रोकता है, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं है। मशीनें जम जाएगी, मशीनें ही नहीं है ना अपने पास में इतना जो कि इतनी गहराई से हम खोज सके। समुद्र में अपन जाते हैं तो समुद्र में एक वर्ड आता है हाई सी। हाई सी मतलब वो क्षेत्र जहां पर किसी देश की सत्ता नहीं है, सब देशों के लिए खुला है। अंटार्कटिका पर तो ट्रीटी ये है कि वहां पर कोई भी कंट्री जा सकता है, कोई भी कंट्री अपना रिसर्च सेंटर स्थापित करता है। भारत ने दक्षिण गंगोत्री स्थापित कर रखा है, मैत्री स्थापित कर रखा है, आपने नाम सुने होंगे, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, तीसरा आ गया। तो कोई भी कंट्री वहां जा सकता है, अपना रिसर्च सेंटर स्थापित कर सकता है, जितनी इच्छा है आपकी उतने दिन रहो, कोई मना ही नहीं है, सबके लिए है वो। लेकिन वहां रहेगा कौन? दूसरा, आपने रिसर्च सेंटर स्थापित कर लिया, आपके वैज्ञानिक आते जाते रहे, तो अपने यहाँ 23-24 दल चले गए। एपीजे अब्दुल कलाम को तो सभी जानते हैं, लेकिन एक व्यक्ति और है, जेड ए कासिम, उसका शायद नाम किसी को पता नहीं है। ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन एंटार्क्टिका एक्सपेडिशन। भारत का एंटार्क्टिका अभियान का जनक किसको मानते हैं? जेड ए कासिम को, जिसने सबसे पहले अपने साथ में साइंटिस्टों का दल लेकर के एंटार्क्टिका गया था और उसने भारत का पहला रिसर्च सेंटर वहां स्थापित किया। कोई भी कंट्री जा सकता है वहां। नीचे इतना तेल गहराई पर है कि अपन निकाल नहीं सकते उसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। पेट्रोल निकाल सकते हो आप, बाकी निकालने की टेक्नोलॉजी उतना लो टेम्परेचर। आगे लिखिए, जल लिखिए, कहां तक लिखा? आयुध डिपो में बदल दिया। आगे लिखिए। 1909 में गौरीशंकर हीराचंद ओझा के प्रयास से या गौरीशंकर हीराचंद ओझा के आग्रह पर, 1909 में गौरीशंकर हीराचंद ओझा के आग्रह पर, हाँ, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के आग्रह पर इसे राजपूताना म्यूजियम में बदल दिया गया। इसे राजपूताना म्यूजियम में बदल दिया गया। राजपूताना म्यूजियम में बदल दिया गया, जो राजस्थान का पहला म्यूजियम है, पहला सरकारी म्यूजियम, राजस्थान का पहला सरकारी म्यूजियम है यहाँ। हाँ, तो सरकार का, तो सरकार तो अंग्रेजों की है उस समय, अजमेर में सत्ता तो अंग्रेजों के पास ही है, अंडर पावर वही है। पहला सरकारी म्यूजियम है यहाँ। सिंधु घाटी काल के अवशेष रखे हुए हैं, सिंधु घाटी काल के अवशेष रखे हुए हैं। अगला आ जाइए, रणथंबोर किला, सवाई माधोपुर, ताड़गढ़ किला भी है। वो छोटे छोटे किलों में, वो लास्ट में एक एक लाइन में सब लिखवा देंगे। अगला जो है रणथंबोर किला, सवाई माधोपुर, निर्माण जयंत देव ने करवाया, निर्माण जयंत देव ने करवाया, जयंत देव। दूसरा नाम, दूसरा नाम रणस्तंभन, दूसरा नाम निर्माण जयंत देव ने करवाया, दूसरा नाम रणस्तंभन, रणस्तंभन दुर्ग, रण को थाम दे वाला, रणस्तंभन दुर्ग। किला, किला 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, किला 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, किला 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अबुल फजल ने इसे, अबुल फजल ने इसे बख्तरबंद दुर्ग कहा, बख्तरबंद दुर्ग, अबुल फजल ने इसे बख्तरबंद दुर्ग कहा। बख्तरबंद किला जो चारों तरफ से घिरा हुआ। पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। हैं? नहीं, लैंडलॉक तो किले के हिसाब से नहीं, लैंडलॉक तो मतलब वो एक अलग कंसेप्ट होगा, जिसके चारों तरफ जमीन हो। ये तो पहाड़ियों से घिरा हुआ है,
बख्तरबंद किला पहला। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, जोगी महल मुख्य पर्यटन स्थल है। जोगी महल, पहला पॉइंट, जोगी महल मुख्य पर्यटन स्थल, ये मुख्य पर्यटन स्थल यहां टूरिस्टों को ठहराते हैं। जोगी महल मुख्य पर्यटन स्थल। दूसरा, सुपारी महल, सुपारी महल इसके समीप मंदिर मस्जिद चर्च साथ साथ बने हैं। इसके समीप मंदिर मस्जिद चर्च साथ साथ बने हैं। साथ साथ बने हुए हैं। पहला साका वो अपन ने ले ही लिया पहले। अगला आ जाइए, मेहरानगढ़ किला जोधपुर, मेहरानगढ़ किला जोधपुर, मेहरानगढ़ किला जोधपुर, निर्माण राव जोधा द्वारा, निर्माण राव जोधा द्वारा। किला चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना हुआ है। किला चिड़ियाटुक, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना हुआ है। मयूर की आकृति का होने के कारण, मयूर मोर, मयूर की आकृति का होने के कारण मयूर की आकृति का होने के कारण मयूर ध्वज गढ़ कहलाता है। मयूर ध्वज गढ़ कहलाता है। इसे गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। इसे गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। इसकी नींव करणी माता ने रखी थी। नींव करणी माता ने रखी थी। विशेषता लिखिए, पहला पॉइंट पैराग्राफ, मालदेव द्वारा बनाए गए चोखेला महल के लिए चर्चित है। मालदेव द्वारा बनाए गए चोखेला महल चर्चित है। चोखेला महल चर्चित है, मालदेव द्वारा बनाए गए, सब पहले आए हुए हैं। अगर आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे सब रिवीज होते हैं। चोखेला महल मैंने पहले भी बहुत अच्छी तरह से लिखा है चित्रकला में। चोखेला महल के चर्चित है। इसके अलावा फूल महल और मोती महल भी दर्शनीय हैं। फूल महल और मोती महल, फूल महल और मोती महल भी दर्शनीय हैं। दर्शनीय है, दर्शनीय है। किले में नीलम जड़ित 2 जलाशय है। नीलम जड़े हुए, अगला पॉइंट, किले में नीलम जड़ित 2 जलाशय है। नीलम, हीरा नहीं, नीलम। किले में नीलम जड़ित, नीलम जड़े हुए, नीलम जड़ित 2 जलाशय है जिनके नाम गुलाब सागर व बच्चा गुलाब सागर है। छोटे को बच्चा गुलाब सागर, बड़े को गुलाब सागर, जिसके नाम गुलाब सागर व बच्चा गुलाब सागर है। किले में चामुंडा माता मंदिर है जो राठौड़ों की आराध्य देवी है। किले में चामुंडा माता मंदिर है। हाँ,
जो राठौड़ों की आराध्य देवी है, आराध्य देवी है, राठौड़ राजाओं की आराध्य देवी है, और बूरे खां की मजार है, बूरे खां की मजार है, बूरे खां। पैराग्राफ चेंज करके लास्ट में लिखिए, किले में 3 प्रमुख तोपें हैं, गजनी खां, शंभू बाण और किलकिला। किले में 3 तोपें, ये तोपें कई बार पूछी हुई है, 3 चर्चित तोपें हैं। तोपें, तोप, एक तोप का नाम है गजनी खां, गजनी खां। दूसरी का नाम है शंभू बाण, गजनी खां। गजनी खां, शंभू बाण और किलकिला तोप। तीन चर्चित तोपें हैं, किलकिला तोप। आगे आ जाइए, नेक्स्ट किला शेरगढ़, शेरगढ़ धौलपुर, शेरगढ़ किला धौलपुर। निर्माण मालदेव ने करवाया था, निर्माण मालदेव ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने इसका नाम शेरगढ़ रखा। नहीं, पुनर्निर्माण नहीं, इसका विजय करने के बाद नाम चेंज। शेरशाह सूरी ने इसका नाम शेरगढ़ रखा। किले में शेरशाह सूरी के गुरु सैयद खां की मजार है। किले में शेरशाह सूरी के गुरु, किले में शेरशाह सूरी के गुरु सैयद खां, सैयद खां की मजार है। किला 3 राज्यों की सीमा छूता है। किला 3 राज्यों की सीमा को छूता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, 3 राज्यों की सीमा को, 3 राज्यों की सीमा को छूता है। हुन हुंकार तोप के लिए चर्चित है। ये तोपें ध्यान रखना है, कौन से किले में कौन सी तोप है। हुन हुंकार, हुन हुंकार तोप के लिए चर्चित है। एक दो छोटे छोटे किले और है, वो ले लीजिए। बयाना दुर्ग, बयाना दुर्ग भरतपुर, दूसरा नाम सोनित दुर्ग। सोनितपुर अपन ने बयाना का पढ़ा है ना, बयाना का पुराना नाम क्या है, सोनितपुर। तो किले का नाम क्या हो गया, सोनित दुर्ग। बयाना, बयाना दुर्ग, सोनित दुर्ग। सोनितपुर बयाना का पुराना नाम है, अपन ने पढ़ा था प्राचीन सभ्यताओं के अंदर। यहाँ पर विजय स्तंभ बनवाया था, किसने विजय स्तंभ बनवाया था, है समुद्रगुप्त ने। और उसके बाद में भीमलाट मीनार बनवाई थी उसकी सेनापति विष्णुवर्धन ने। वो सारा इसी के अंदर है, सोनित दुर्ग कहलाता है। बयाना दुर्ग का दूसरा नाम जो है वो सोनित दुर्ग है। यहाँ इस किले में राज्य का पहला विजय स्तंभ है, किले में राज्य का पहला विजय स्तंभ है, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। नागौर किला, नागौर, नागौर किला, नागौर।
वास्तविक नाम अहिछत्रगढ़, वास्तविक नाम अहिछत्रगढ़, अहिछत्रगढ़, जिसे जिसे पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर ने बनवाया था, जिसे पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर ने बनवाया था। सोमेश्वर ने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर। यूनेस्को द्वारा किले को, यूनेस्को द्वारा किले को, यूनेस्को द्वारा किले को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, श्रेष्ठता का अवार्ड, एक्सीलेंस मतलब श्रेष्ठ, यूनेस्को द्वारा किले को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, EXCELLENCE, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया था। कल इसमें आगे और लेंगे, कल तो